दिल्ली की गालियोन में एक शांत और आम दिन था जब पुलिस कंट्रोल रूम में एक अनजान कॉल आया। कॉलर का कहना था कि दिल्ली के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बॉम्ब लगाए गए हैं। ये सुनते ही पूरी पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट हो गई। ये कॉल असली है या झूठा, ये कंफर्म करने के लिए डीसीपी राजेश और उसकी टीम को तुरंत डिप्लॉय किया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महीने पहले दिल्ली के आसपास कुछ सस्पिशियस लोगों की मूवमेंट देखी गई थी, लेकिन तब ये बात ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई थी। लेकिन अब जब एक वार्निंग कॉल आया है तो डीसीपी राजेश को लगता है कि शायद यह उसी पुरानी वार्निंग का कंटिन्यूएशन है। राजेश की टीम में एसीपी आयशा भी है, जो रिसेंटली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुई है और उसके कनेक्शंस इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी काफी अच्छे हैं। आयशा को एक और कॉल आता है जो दिल्ली के एक स्टेशन पर किसी सस्पिशियस चेहरे के बारे में बताता है। वो और उसकी टीम तुरंत स्टेशन पर जाती है और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को चेक करने लगती है। एक आदमी जो पहली नजर में नाम लगता है, लेकिन उसके हाथ में एक बग और उसके चक्कर लगाने का तरीका आयशा को शक करने पर मजबूर कर देता है। वो आदमी धीरे धीरे क्राउड में घुल मिल जाता है और कुछ ही देर बाद गायब हो जाता है। आयशा के लिए वो एक क्लू है और वो उसका पीछा करने के लिए कुछ और कैमरा रिकॉर्डिंग्स और क्लूज जमा करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यह एक इंटरनेशनल टेरर ग्रुप का काम है जो नए तरीके से ऑपरेशन करता है। ये लोग सिर्फ अपने मिशन को कंप्लीट करने पर फोकस नहीं करते, बल्कि लोकल लोगों में फियर और चाउस फैलाने पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। आयशा और राजेश ने अब तक के सब क्लूज को इकट्ठा करने के बाद ये समझ लिया है कि ये अटैक किसी बड़े पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पर हो सकता है। अब उनका मिशन सिर्फ टेररिस्ट्स को पकड़ना नहीं है, बल्कि उनके नेक्स्ट टारगेट को भी पहचानना है और उन्हें रोकना है। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब आयशा को एक सीक्रेट इन्फॉर्मर का मैसेज मिलता है। यह इन्फॉर्मर उनके मिशन के बारे में सब कुछ जानता है और उसने आयशा को एक मैसेज में बताया कि उसका उन लोगों में से एक है जो इस मिशन में शामिल हैं। पर इस बार यह मिशन सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं है। इसमें कुछ खास लोगों को किडनैप करने का भी प्लान है जो उनके प्लान्स में काम आ सके। आयशा के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट लीड है, पर वो नहीं जानती कि इस इन्फॉर्मर पर कितना विश्वास किया जा सकता है। आयशा और राजेश को यह समझ नहीं आ रहा कि यह इन्फॉर्मर किस तरफ काम कर रहा है। उन्होंने उसके दिए गए हिंट्स के आधार पर कुछ और लोकेशन पे सर्चेस और इन्वेस्टिगेशंस शुरू किए, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इन द मीन टाइम राजेश का एक जूनियर ऑफिसर कबीर, जो अंडरकवर मिशंस में भी काफी एफिशिएंट है, यूज भी टेररिस्ट के ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। कबीर को पता चलता है कि ये लोग अपनी प्लानिंग के लिए एनक्रिप्टेड डिवाइसेस और हाईटेक कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करते हैं, जिससे उनकी जगह का पता लगाना मुश्किल है। आयशा और राजेश का मिशन अब और भी चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि उन्हें सब कुछ एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है, नहीं तो ये टेरर ग्रुप अपने मिशन को अंजाम दे देगा। इन्वेस्टिगेशन के बीच एक और शॉकिंग इंसिडेंट होता है जब दिल्ली के एक पब्लिक स्पॉट पर कुछ मास्क लोग एक छोटे धमाके के साथ एंट्री करते हैं और लोगों में घबराहट फैला देते हैं। पुलिस की प्रेजेंस के बावजूद वो लोग वहां से कुछ ही घंटों में निकाल जाते हैं। यह सब एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर प्लान किया गया था ताकि असली टारगेट की तरफ ध्यान कम जाए और ये लोग अपने असली मिशन को एग्जीक्यूट कर सके। राजेश और उसकी टीम को अब एक और बिग हिंट मिलता है, लेकिन ये हिंट उन्हें उलझन में डाल देता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि असली टारगेट क्या है। अब उनके सामने एक बड़ी पहेली है जो हर वक्त सस्पेंस में डाल रही है। अंत में आयशा और राजेश अपने इन्फॉर्मर के साथ मिलकर एक फाइनल ट्रैप सेट करते हैं जो उनके हिसाब से टेररिस्ट्स को एक झटके में पकड़ सकता है। लेकिन इनके इन्फॉर्मर का असली चेहरा और उसका पर्सनल मोटिव अब सामने आता है। यह इन्फॉर्मर अपने पर्सनल रिवेंज के लिए यह सब गेम खेल रहा था और उसका असल मिशन टेररिस्ट ग्रुप का साथ देकर अपने दुश्मन को बर्बाद करना था। आखिरकार पुलिस उन सब टेररिस्ट्स को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन आयशा और राजेश के लिए यह रियलाइजेशन शॉक से कम नहीं कि उनका इन्फॉर्मर भी असल में एक आतंक की दिशा में था। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन दिल्ली के लिए यह एक सबक है कि टेरर के ये चेहरे कहीं और से नहीं बल्कि हमारे आसपास ही छुपी होती हैं।